हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, एक्सरसाइज 10.1 को और 10.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 10.2 के कुछ और क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। साथ ही साथ अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आप उन वीडियोस को देखकर पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5th क्वेश्चन तक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, The length of tangent from a point A at distance 5 cm from the center of circle is 4 cm. Find the radius of circle. मतलब एक हमें सर्कल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं और कोई ये हमारे सर्कल का सेंटर, कोई पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास A है। इसका डिस्टेंस हमारे सेंटर से कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। और जो ये टेंजेंट बना रहा है, सर्कल की टेंजेंट जो बन रही है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। अब आपको ये पता है कि हमारी रेडियस जो होती है वो कैसी होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ बनने वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हम किसको यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहां लिखें हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि h² इक्वल्स p² प्लस b², यानी कि OA का जो स्क्वायर है किसके इक्वल होगा? OB² प्लस AB²। तो OA की वैल्यू हमारे पास है 5, मतलब स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल OB की वैल्यू हमारी R है, R² प्लस AB की वैल्यू 4 है, स्क्वायर ऑफ 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल्स R² प्लस 16। ट्रांसपोज करें, 25 माइनस 16 इक्वल R²। तो R² की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? ये हुई हमारी वैल्यू 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3, है ना। वैसे तो क्या होता है? प्लस माइनस 3 दोनों होता है। चूंकि हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं? रेडियस की, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए R कितना हो गया हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस हुई 3 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखें नेक्स्ट सम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हमको 2 रेडियस सर्कल दिए हुए हैं जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि एक ऐसी कॉर्ड जो क्या कर रही है? इस सर्कल को टच कर रही है, उसकी लेंथ बताना है। तो देखिए, हमारा जो स्मॉलर सर्कल है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए O है, ये A है, ये B है, और ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास कौन सा पॉइंट ले लिया हमने? इसको M ले लिया। हमें बताना है लेंथ किसकी? AB की। तो OM हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, OA है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है AB। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा? देखिए, ये हमारी सर्कल की टेंजेंट हो गई, और हमें मालूम है कि टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एंगल OMA जो होगा वो हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब रेडियस हमारी परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो ट्राइंगल है NOMA, हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? OMA में। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो OA का स्क्वायर होगा वो क्या होगा?
OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब देखिए OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। OM का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, और AM हमें नहीं मालूम, तो इसे एज इट इज लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस AM स्क्वायर। ट्रांसपोज करें तो 25 माइनस 9 इक्वल हुआ AM स्क्वायर। मतलब AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, ये हुआ 16। तो AM कितना होगा, √16, और 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है 4। तो AM की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें AM नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो AB कैसा होगा, AB जो होगा वो हमारे AM का ट्वाइस होगा। AM का ट्वाइस मतलब 2 × 4 इक्वल्स कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर से जो हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी कॉर्ड हो गई। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में AM की वैल्यू निकाली कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, फिगर दिया हुआ है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स AD प्लस BC। यहाँ पर हमारा पॉइंट A है, B और ये C D, और यहाँ पर जो हमारे बीच में पॉइंट्स हैं ये हैं P Q R एंड S। तो हमें जो शो करना है वो करना है कि AB प्लस CD किसके इक्वल होगा, AD प्लस BC के लिए। तो इसके लिए हमें ये करना है कि जो क्लियरली दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पॉइंट A से बात करें तो AS और AP इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, कि हमें मालूम है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की टेंजेंट्स कैसी होती है, बराबर होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो AS होगा वो किसके इक्वल होगा, SP के इक्वल होगा, सॉरी AP के इक्वल होगा। AS किसके इक्वल हो गया, AP के इक्वल हो गया। टेंजेंट्स फ्रॉम A। इसी तरीके से हम बात करें, अगर B से हम बात करें तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जो BP होगा वो किसके इक्वल हो गया, हमारे BQ के इक्वल हो गया। ये किस टेंजेंट हमारी कहाँ से हो गई, B से। इसे इक्वेशन नंबर 1, 2। इसी तरीके से बात करें, जो पॉइंट C से बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, CR किसके इक्वल होगा, CQ के। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। साथ ही साथ अगर पॉइंट D से बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, DR किसके इक्वल होगा, DS के इक्वल होगा। ये हमारे पॉइंट D से जो टेंजेंट्स होगी। आपको यहाँ पर लिखते समय एक सावधानी ये बरतना है कि कभी भी आप यहाँ पर DR, जैसे मैंने यहाँ पर DR इक्वल DS लिखा है, अगर आप DS इक्वल DR लिख देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ये देखना है कि जो साइड आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर AB का यूज़ करना चाहा तो जो AB में आने वाले कंपोनेंट्स है, मतलब AP और PB मैंने एक साथ लिए हैं, ठीक है। यानी AB के कंपोनेंट्स मतलब मुझे क्या मिला, यहाँ पर AP मिल गया, और दूसरी तरफ से मैंने क्या ले लिया, अरे कहना क्या चाहते हो, ये फंस गया। सॉरी ये देखिए मुझसे मिस्टेक हो गई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा AP इक्वल्स AS। AP किसके इक्वल होगा, AS। देखिए मैं आपको यही गलती समझा रहा था और मैंने ये गलती कर दी है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। कैसा लगा मेरा मजाक। तो अभी आपके पास चारों इक्वेशन हो गए, आप इन चारों को प्लस कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। अब इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल क्या होगा हमारे पास, AS
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इनको थोड़ा सा जमा के लिख लें, ए पी प्लस पी बी, बी पी को मैं लिख दे रहा हूँ पी बी, प्लस यहाँ मेरे पास में क्या है सी आर, और डी आर को मैं लिख दे रहा हूँ आर डी, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इक्वल। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए एस प्लस इस डी एस को मैं लिख दे रहा हूँ एस डी। चलिए, प्लस ये मैंने लिखा बी क्यू और प्लस सी क्यू को मैं लिख रहा हूँ क्यू सी। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए ए पी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पी बी यहाँ तक का, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये हुआ हमारा ए बी। सी यहाँ पर हमारे पास में सी आर प्लस डी आर क्या होगा, सी डी। इसी तरीके से ए एस प्लस एस डी क्या होगा, ए डी, और बी क्यू प्लस क्यू सी क्या होगा हमारा बी सी। और यही हमें प्रूफ करना था। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आज की क्लास का लास्ट सम दिया है हमें कि फिगर दिया है कि इसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equals 90 डिग्री। यहाँ पर दो टेंजेंट हमें दी है सर्कल की एक्स वाई, और दूसरी सर्कल दी है हमें एक्स डैश वाई डैश। तीसरी एक और टेंजेंट है जो क्या कर रही है, इस सर्कल को हमारे टच कर रही है, और इन दोनों जो हमारी टेंजेंट पुरानी हैं उनको क्या कर रही है, दो पॉइंट्स ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूव करना है कि इस एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। गिवन हो क्या हो गया हमारे पास, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। And AB is another tangent which intersect xy at A and x dash y dash at B। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOB होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। AOB को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। सिर्फ हमें ये करना है कि ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पर टच कर रहा है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज कि M दे दिए, ज्वाइन O टू M। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, ये भी सर्कल की हमारी टेंजेंट थी, तो ऑब्वियसली हमारे पॉइंट पर क्या करेगी, ये टच करेगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम बात करते हैं इस ट्राइंगल, कंपेयर करते हैं ट्राइंगल AOP और AOM। ठीक है, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, एक AOP और AOM। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात कि जो इसकी साइड AP जो है किसके इक्वल होगी, AM के इक्वल होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम A। अच्छा, सेकंड हम बात करें कि यहां पर बनने वाला एंगल कौन सा, APO, और दूसरा एंगल जो हमारा कौन सा बन रहा है, AMO। ये दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि हमारी रेडियस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, किस पर, टेंजेंट पर।
जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की टेंजेंट होती है इस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ बनने वाला एंगल क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। इसी तरीके से हम बात करें कि इसमें OP जो इसकी साइड है और इसकी साइड जो OM है ये दोनों भी बराबर होगी, क्योंकि दोनों की दोनों क्या हो गई, रेडियस हो गई सर्कल की, दोनों हमारे सर्कल की रेडियस हो गई। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ट्राइंगल जो होगा A, हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे, हमने लिया था ट्राइंगल AOP, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल AOM के। अब चूंकि हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस कंडीशन में CPCT से क्या होगा, हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल POA किसके इक्वल होगा, एंगल MOA के। CPCT का यूज किया हमने यहां पर। अब इसी तरीके से देखिए हमारे पास दूसरी तरफ भी ट्राइंगल्स हैं, यहां पर ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे होंगे एक दूसरे, यहां पर देखिए ये पॉइंट B है, B से लेके जो M तक की वैल्यू किसके इक्वल है, B से लेके Q तक। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, सर्कल की टेंजेंट है। इसी तरीके से हम बात करें कि यहाँ पर जो बात एंगल BMO यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, क्यों, क्योंकि हमारी रेडियस कैसी होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसी तरीके से एंगल BQO ये भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये भी एंगल हमारे कैसे हो गए, सेम हो गए। अब थर्ड चीज हम बात करें कि इसकी साइड जो MO और इसकी साइड OQ ये भी कैसी होगी, बराबर होगी, दोनों सर्कल की क्या होगी, रेडियस हो गई। तो इस कंडीशन के कारण ये तीनों, फिर हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंस लग गया यहाँ पर, साइड एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंस हमने यूज कर लिया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्राइंगल, जब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हमने इस एंगल को इसके इक्वल ले लिया। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। सिमिलरली कौन सा एंगल अब हमारा होगा, एंगल QOB। एंगल QOB किसके इक्वल होगा, एंगल MOB के। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हमें जो क्लियरली दिखाई दे रहा है इसकी बात करें तो एंगल जो POA है प्लस एंगल MOA प्लस एंगल MOB प्लस एंगल QOB, इन सभी का सम कितना होगा 180, क्योंकि सभी एंगल्स किस पर है, एक ही लाइन पर बने हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन सभी का सम 180 होगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर देखिए अभी हमने क्या प्रूव कर दिया था कि जो POA है किसके इक्वल है, MOA के इक्वल है। तो मैं यहां POA को किससे रिप्लेस कर देता हूं, एंगल MOA से। अगेन ये एंगल MOA, फिर एंगल MOB, और यहां पर जो हमारे पास एंगल QOB है, अभी आपने देखा कि QOB किसके इक्वल है, MOB के इक्वल है। तो हमने QOB के प्लेस पर भी क्या लिख दिया, एंगल MOB इक्वल क्या हुआ 180। देखिए MOA भी हमारा 2 टाइम्स हो गया, MOB भी 2 टाइम्स हो गया, मतलब 2 एंगल MOA प्लस 2 एंगल MOB इक्वल 180 हुआ हमारे पास। 2 कॉमन ले लें तो एंगल MOA प्लस एंगल MOB इक्वल 180। चलिए 2 से इसे डिवाइड कर दें, मतलब एंगल MOA प्लस एंगल MOB इक्वल कितना हुआ 180/2। अब देखिए एंगल MOA मतलब ये एंगल, MOB मतलब ये एंगल। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो क्या बनेगा हमारा, एंगल AOB बनेगा। तो बस यही हमें निकालना था कि एंगल AOB कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। क्या बात है। तो ये था हमारा आज का इस क्लास का लास्ट सम। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली क्लास में हम बाकी के और क्वेश्चंस को इसके सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो भाई कैसी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।